अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो मिस चिड़चिड़, काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि काम के बहाने मुझसे बातचीत करने को मिल जाएगा तो आई एम रियली सॉरी। नो चिट चैट, वर्क मोड ऑन। मिस्टर हर्ष पंडित, मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये हमारा पहला और आखिरी कोलैबोरेशन है। उसके बाद तुम ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, भाड़ में जाओ, बस मेरे पीछे मत आओ, समझे? ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते हो तो काम करना, वरना एक कोने में बैठे रहना, मैं सब संभालूंगी। और अपनी डर्टी गेम्स तो बिल्कुल भी मत खेलना। डर्टी गेम्स? मैं इवेंट प्लानर हूँ मैडम, पॉलिटिशियन नहीं। हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही है, क्लाइंट्स को ड्रिंक्स पिला के पटाना, ये सब टेक्निक यहाँ नहीं चलने वाली है। जितना मजा तुम्हें क्लाइंट्स को ड्रिंक्स पिलाने में आता है ना, उससे कहीं ज्यादा मजा मुझे उनको तैयार वेन्यू दिखाने में आता है। यार फोन में अलार्म वलार्म लगा के रखा करो कि बीच में सांस भी लेना है। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम मिलके कर लेंगे, कम ऑन। तुम ना पहले ही दिन अपना दिमाग रीसेट कर लो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, तुम्हारी किताब से नहीं। इसीलिए प्लीज अपनी तरह बनाने की कोशिश भी मत करना। मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद के लिए काफी हूँ। ये बात तो तुम्हें समझ आई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ थोड़ी घुटनों में है। मैत्री, दिमाग ना घुटनों में भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। हाँ मुझ में दिमाग नहीं, लेकिन तुम्हें तो है ना। अब एक ही दिमाग से काम चलाना पड़ेगा हमें। मेरा दिमाग गर्म हो रहा था, अभी जल जाता तो दोनों बिना दिमाग के घूमते, इसलिए मैंने पानी डाल दिया। तो क्या बात है, क्या बात है, मिस चिड़चिड़ की चिड़चिड़ बंद हो चुकी है। वेल डन हर्ष, पानी डालने का आइडिया काम कर गया। हमें साथ ही काम करना है, तो नेगेटिव्स को छोड़ के पॉजिटिव्स के बारे में सोचो ना। तुम्हारी खूबियां मेरे काम आएगी, मेरी खूबियां तुम्हारे काम आएगी। और मैडम, मुझमें खूबियां हैं। अच्छा, तो सर्विसिंग करा लो, जंग लग गया है शायद उसमें। एंड फॉर द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू मिस्टर हर्ष पंडित, ये हमारा पहला और आखिरी कोलैबोरेशन है। अरे पहले और आखिर के बीच में तो पूरी जिंदगी बची है। चिड़चिड़, गंगा मैया भली करे दीदी, लेकिन मुझे क्या थी जो मैट्री का बाप आपको उठा के ले गया था? नंदिनी की वजह से मैं पुलिस स्टेशन गई थी। अरे दीदी, अब जाने भी दीजिए ना, अब वो अपने ससुराल में है। अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए और मजे से जिए। नंदू को वहां अपने ससुराल में बिना छेड़छाड़ के वहीं रहने दीजिए। नहीं, नॉट एट ऑल भैया, उसने मेरी ईगो पे चोट मारी है। सिर्फ आशीष को हासिल करने के लिए उसने मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आई वोंट लीव हर। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपनी माँ पे दोबारा उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे वो। झूठ बोले तो छिपकली बन जाए जीजी। दुख का बंधन छोड़िए और सुख का पल्लू पकड़िए ना। मतलब नंदिनी बिटिया ने जो किया वो उसे भूल जाइए और प्रिंसी बिटिया के बारे में सोचिए। इतना अच्छा रिश्ता आया है, रोका होने वाला है, रोका होते ही शादी करवा देंगे। आपको जो करना है करिए, लेकिन अब मैं तभी कुछ करूंगी जब नंदिनी को सबक सिखा दूंगी। हाँ मैं
प्रणाम आंटी जी। प्रणाम आपका बेटा फिर से आ गया आशीर्वाद लेने। अरे तुम फिर से घर पे क्यों आए? दिमाग खो गया है क्या तुम्हारा जो ढूंढने के लिए यहाँ आ गए? यहाँ नहीं है, तुम जाओ। रास्ता ब्लॉक करना है तो धरने पे बैठो ना, मेरे सामने क्यों आ जाती हो? आंटी सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी और मैं साथ में काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो सेलिब्रेट करने के लिए मिठाइयाँ लाया था। अरे और हाँ, पूरी आपके लिए, इसे मत देना वरना कड़वी कर देगी। बस मेरी बेटी की खिंचाई करते रहते हो। बेटी आशीर्वाद तो दीजिए। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तुम हमारे बच्चे जैसे हो बेटा, ये इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आंटी बच्चे जैसा हूँ तभी तो लेके आया हूँ। कोई भी अच्छी चीज होती ना तो मैं मम्मी के पास मिठाइयाँ लेके जाता था। अब मम्मी तो है नहीं, तो प्रयागराज वाली मम्मी के पास आ गया। बातें बड़ी प्यारी करते हो तुम। बातें ही तो करता है, इसके अलावा जो करता है वो भी कभी देख लो मम्मी। आंटी मेरी बातों से प्यारा काम तो आपने किया है। अगर आप मैत्री को नहीं मनाते मेरे साथ काम करने के लिए तो मुझे तो बोरिया बस्ते बांध के घर जाना पड़ता। अरे बेटा, खाने में क्या बनाया आंटी? करेले की अरे सब्जी। मम्मी हटो, लंगर खोल के रखा है क्या हमने? और तुम, हो गया तुम्हारा खीखी खाका, तो अब जाओ यहाँ से। देखो हम सिर्फ साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तुम बिजनेस पार्टनर हो। फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करो। मिठाइयाँ लेके घर आ गए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो, पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश मत करो। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, तभी किसने कूल डाउन करने के लिए पानी डाल दिया। अब तक कपड़े भी नहीं बदले। देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं नहीं, तुम ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? क्या हो रहा है ये सब? पापा Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।